हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी पाठ 1। पाठ का नाम है जागो जीवन के प्रभात। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न है कुछ करने को। प्रश्न नंबर 1 है, सुबह सूर्योदय से थोड़ा पहले अपने घर के बाहर अथवा छत पर खड़े होकर पूर्व दिशा के एक एक दृश्य को बारीक से देखिए और कराया गया और देखे गए दृश्यों के बारे में अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाए यानी कि आप भी सुबह होने से पहले, जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह होने से पहले यानी कि जब सूर्योदय होता है उससे थोड़ा सा पहले छत पर या घर के बाहर खड़े होकर देखिए और जो आपको दृश्य दिखता है पूर्व दिशा की ओर, उसे हमें क्या करना है, अपने पुस्तिका में लिखना है। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, रात्रि का अंधकार ढल चुका था। पूरब से लाल थाली नुमा सूरज धीरे धीरे उदित हो रहा था। हर तरफ उसकी लालिमा बिखरी पड़ी थी। कुछ तारे लुप्त हो गए थे, कुछ अभी भी दिखाई दे रहे थे। चिड़ियों की चहचहाहट से सारी दिशाएं गूंज रही थी। किसान अपने बैलों को लेकर कंधों पर हल उठाए खेतों की तरफ निकल चुके थे। बैलों के गले में बजती घंटियां और मंदिर से आती शंख और घंटे की ध्वनि पूरे वातावरण में मधुर संगीत घोल रही थी। दूब और पेड़ पौधों के पत्तों पर ओस के मोती अभी भी बिखरे पड़े थे। आप भी लिख सकते हैं। अगला दिया प्रश्न, देखे गए दृश्यों का चित्र बनाइए। ये आप स्वयं कीजिएगा। अगला है कि प्रातःकाल वर्णन संबंधी कम से कम 2 कविताओं का संकलन कीजिए। यानी कि प्रातःकाल पर हमें 2 कविताएं बनाना है। देखिए हमने यहाँ पर बनाया है। पहला कविता, रात विदाई पर सूरज ने किरणों को बिखराया, प्रातः काल ने उठने का घर घर में बिगुल बजाया। दौड़ भाग लग जाती घर में, बड़े हो या फिर छोटे, जाते दफ्तर जाते शाला, हो चाहे वो खोटे। भ्रमण को जाता कोई व्यायाम कोई योगा करता, स्फूर्ति और जोश से तन करे दिन भर को ये भरता। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के पट हैं सब खुल जाते, पूजा पाठ इबादत से जीवन के दर्शन पाते। उछल कूद यूँ जल्दी से कट जाता प्रातः काल, बाल्यावस्था लगता है ये दिन के प्रातः काल। और दूसरा हमने कविता यहाँ पर लिखा है, सुप्रभात बदलता तालाब को अलविदा करता रात को, खिले कमल और सूरज की किरणों की लालिमा लगती चुनर पहनी फिजाओं ने गुलाबी, खिलते कमल लगते तालाब के नीर ने लगाई हो जैसे पैरों में महावर। भोर का तारा छुप गया उषा के आंचल में, पंछी कलरव माँ की मीठी पुकार। सच अब तो सुबह हो गई, श्रम के पाँव चलने लगे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर, और हर दिन की तरह सूरज देता गया धरा पर ऊर्जा। देखिए हमने यहाँ पर 2 कविताएं बनाए हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न है विचार और कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है, यह कविता उस समय लिखी गई थी जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। हर गुलामी के अंधकार से आज़ादी के सुनहरे सवेरे की ओर बढ़ रहे थे। बताइए उस समय देश की स्थिति क्या रही होगी। यानी कि ये पूछ रहा है कि ये जो कविता है जागो जीवन के प्रभात, ये उस समय लिखी गई थी जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और हम गुलामी के अंधकार से आज़ादी के सुनहरे सवेरे की ओर बढ़ रहे थे। तो हमें लिखना है यहाँ पर कि उस समय हमारे देश की क्या स्थिति होगी। तो हमने यहाँ पर लिखा है, उस समय पूरे देशवासियों की नसों में आज़ादी की लहर दौड़ रही थी। बड़े बूढ़े जवान बच्चे महिला पुरुष सब आज़ाद होने के लिए आंदोलन कर रहे थे। अंग्रेज़ों की लाठियाँ गोलियाँ भी उन्हें रोकने में नाकाम थी। अंग्रेज़ी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा था।
भारत छोड़ो के नारे से पूरा देश गूंज रहा था। आए दिन लोग जुलूस निकालते थे। बड़े नेताओं के नेतृत्व में अंग्रेजों का अत्याचार भी अपनी चरम सीमा पर था। बेगुनाहों मासूमों सहित देश के बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां होती रहती थी। क्रांतिकारियों को आए दिन फांसी की सजा दी जा रही थी। भारतवासी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे और अंग्रेज उन्हें गुलाम बनाए रखने के लिए प्रताड़ित किए जा रहे थे। अगला प्रश्न है, प्रातःकाल पशुपालक अपने पशुओं को चारा खिलाते हैं। इसी तरह निम्नांकित के द्वारा प्रातःकाल किए जाने वाले कार्यों के विषय में लिखिए। दिया है विद्यार्थी, यानी कि प्रातःकाल विद्यार्थी क्या करता है? तो विद्यार्थी विद्यालय जाने की तैयारी करता है। माँ क्या करती है? माँ घर वालों के लिए नाश्ता और लंच तैयार करने में जुट जाती है। दुकानदार अपनी दुकान खोलता है। पंछी अपना घोंसला छोड़कर भोजन की तलाश में निकल जाती है। ऐसे में दिया है कि मैं भी विद्यालय जाने की तैयारी में लग जाती हूँ। आगे कविता से प्रश्न 1 है। कविता में जीवन का जो संदेश छिपा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उसे छांटिए। यानी कि कविता में क्या संदेश, यानी कविता जो है वो हमारे जीवन के लिए क्या संदेश देना चाहता है, वो हमें इन चारों विकल्पों में से छांटकर लिखना है। दिया है विकल्प सूर्योदय के लिए, जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए, मलयवाद का आनंद लेने के लिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले उस कणों को क्या कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले उस कणों को दुख भरे आह कहे हैं। आगे है कि प्रश्न 3 है, उषा द्वारा ओस बटोरने का क्या आशय? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उषा द्वारा ओस बटोरने से आशय है कि उषा के आने पर दिन की गर्मी से ओस समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार जागरण और सक्रियता से कष्ट दूर हो जाते हैं। अगला प्रश्न 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। दिया है चल रहा सुखद यह मलयवात, इसका हमें भाव स्पष्ट करना है। हमने यहाँ पर लिखा है, कवि दुखों से भरी रात में हिमकणों को दुख की आंसू कहता है, लेकिन अब प्रभात यानी कि भोर हो चुका है और शीतल मंद सुगंधित हवा अब चल पड़ी है। अगला है कलरव से उठकर भेंटो, तो इसका भाव हो जाएगा, कवि कहता है कि अब दुख भरी रात बीत चुकी है और पंछियों की चहचहाहट के साथ सुबह आ रही है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, रजनी की लाज को स्पष्ट करने के लिए नीचे 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर छांटकर लिखिए। देखिए यहाँ पर दिया है विकल्प अंधकार, शर्म, अज्ञान, आलस्य, तो इसका सही हो जाएगा विकल्प अंधकार। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा की बात से कहानी की 2 पंक्तियों को पढ़िए। पहला पंक्ति है, चल रहा सुखद यह मलयवात, दूसरा अरुणाचल में चल रही बात। कह रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों में आए शब्द बात और बात का अर्थ वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर स्पष्ट किया है, यहाँ पर शब्द है और यहाँ पर अर्थ है। दिया है वात, यानी कि वात का अर्थ होता है हवा, इसका हमने वाक्य प्रयोग किया है कि आज पूर्व दिशा से शीतल बात चल रही है, यानी कि हवा चल रही है। आगे है बात, यानी कि बातचीत या चर्चा, आज विद्यालय में 15 अगस्त के बारे में बात हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अरुण धन अचल, यानी कि अरुण धन अंचल के योग से अरुणांचल शब्द बना है। इसी तरह नीचे लिखे गए शब्दों में अंचल शब्द जोड़कर लिखिए। देखिए शब्द दिया है हिम, उत्तर, पूर्व, सोन, कोयला, नीला। देखिए हमने यहाँ पर अंचल जोड़ के शब्द बनाया है, हिम धन अंचल यानी कि हिमांचल, उत्तर धन अंचल यानी कि उत्तरांचल, पूर्व धन अंचल यानी कि पूर्वांचल, सोन धन अंचल यानी कि सोनांचल, कोयला धन अंचल यानी कोयलांचल, नीला धन अंचल नीलांचल।
देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।